वाई वाई स्टडी एकेडमी में आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हम वन लाइनर साइंस, जो कि आपके लिए उपयोगी रहेगी एसएससी जीडी, रेलवे आरपीएफ और एमपी वर्ग 2 विज्ञान मेंस के लिए। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, केंद्रक में उपस्थित कण है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, केंद्रक में उपस्थित कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि केंद्रक के बाहर कौन सा कण चक्कर लगाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन नाम का कण बाहर चक्कर लगाता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन केंद्र में उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्रेफाइट उदाहरण है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ग्रेफाइट आपका आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में ग्रेफाइट का सबसे अधिक उत्पादन किस जिले में होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा झाबुआ जिले और बैतूल जिले में ग्रेफाइट का उत्पादन होता है। बैतूल जिले में घड़ी बनाने का कारखाना स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है आपका CFC, और CFC का फुल फॉर्म हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रेफ्रिजरेटर, AC आदि यंत्रों से निकलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे छोटा ग्रह है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, वायुमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह होता है, और यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम दिनों में पूरी करता है। बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, कीटों का अध्ययन कहलाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, कीटों का अध्ययन आपका एंटोमोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, DNA जांच केंद्र कहाँ है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, DNA जांच केंद्र आपका हैदराबाद में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए DNA का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है DNA का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है आपका, वायु में नाइट्रोजन का कितने प्रतिशत होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, वायु में नाइट्रोजन का आपका 78% मौजूद होता है, और हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस मौजूद होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, बल का मात्रक होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, बल का मात्रक आपका न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र की स्पष्ट दूरी होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, मानव नेत्र की स्पष्ट दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन डी का प्रमुख स्रोत है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, विटामिन डी का प्रमुख स्रोत आपका सूर्य का प्रकाश होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग आपका दिल होता है, जो कि कभी भी आराम नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, माइकोलॉजी क्या है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कीमोथेरेपी से इलाज होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, कीमोथेरेपी से आपका कैंसर का इलाज होता है। कैंसर का इलाज करने में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, काला सोना कहलाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, काला सोना आपका पेट्रोलियम को कहा जाता है।
और पेट्रोलियम आपका अवसादी चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछा जाए कि पेट्रोलियम की गुणवत्ता किसके द्वारा मापी जाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑक्टेन नंबर द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सबसे गर्म ग्रह आपका शुक्र ग्रह को कहा जाता है। बुध और शुक्र ग्रह ऐसे उपग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है दोस्तों। बुध और शुक्र ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का भग्नी ग्रह, सुबह और सांझ का भोर का तारा भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। शुक्र ग्रह सबसे अधिक चमकीला ग्रह भी होता है। शुक्र ग्रह आपका सबसे गर्म ग्रह इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी, प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब